सर हम लोग को जितना मोटिवेट करते हैं एकदम दिल के अंदर बैठ जाता है। हम लोग में एक जज्बा हो जाती है तैयारी कि हमको करना ही है, वो हमको एम पूरा करना ही है शुरू से ही। तो गोपालगंज के खान सर हमारे विनय सर हैं और इनके लिए क्या पहले से ही हम ये कहेंगे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाँव और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस उम्मीद का नाम ब्रह्मास्त्र है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप उम्मीद खो दिए तो एक बार यहाँ का सफ़र करें और अगर दोबारा नहीं जग गई उम्मीद तो फिर मान जाएंगे कि वहाँ शायद आपकी जीवन में आपकी इच्छाएं ही मरी हुई हैं। इंडियन आर्मी का जो रिटर्न होता है वही क्वालिफाई किए हैं। बचपन से हमारा सपना सोने से पहले और जगने के बाद फौजी हैं, तो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ौज का ही फॉर्म भरा, फॉर्म का अटैम्प्ट मतलब क्लियर कर लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने निकाल लिया। हाँ, इतना मोटिवेट करते हैं कि पढ़ने का जुनून अंदर से आ जाता है और आने के बाद हम लोग मेहनत भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि ताकि मेहनत कीजिए और इस साल नौकरी ले लेना है, हर हाल में नौकरी ले लेना है। एक बहुत अच्छे टीचर है, इनके पढ़ाई का रुतबा ही सबसे ज़्यादा अलग है। सर रास्ता दिखाए, उस पर हम चलने की कोशिश किए और उभर भी गए हैं चल के उस रास्ते। यहाँ यही खास बात है कि यहाँ अगर कोई सपना देख रहा है तो उसको साकार कर सकता है, बस हम यही कहना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं। ब्रह्मास्त्र ऐसा जगह है जहाँ कोई अगर कुछ सोच के है तो वो वहाँ पूरा होगा। देश सेवा करेंगे, जंग लड़ेंगे। हर साल की तो आप बात ना करें सर, कि उसकी हर परीक्षा में है यहाँ से 10, 5, 15, 20 ऐसे मतलब हर एग्ज़ाम से बच्चे निकलते हैं। हर एग्जाम से हर एग्ज़ाम में गारंटी है कि निकलना ही है। हाँ, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जो यहाँ से बच्चे क्वालिफाई ना करते हो। सर मेन पर्पज़ था हमको इंडियन आर्मी पहले से ज्वाइन करना था। एक जैसे छोटे बच्चे का सपना होता है वही हम लोग लिए थे। हमारा कोटा एडमिशन हुआ था, एडमिशन हुआ था, हम कैंसिल करा के यहाँ पे आए हैं। जॉब्स तो बहुत सारे हैं बट इंडियन आर्मी का एक अपना अलग ही लेवल है, ये एक अलग ही ब्रांड है। इसका मतलब लोगों के अंदर अपना एक अलग ही इसका जज्बात रहता है, इसके प्रति लोग अपने जज्बात ही एकदम हो गए रहते हैं कि हाँ हमको देश का सेवा करना है। सारे फैमिली की मेंटेलिटी नहीं है कि मतलब लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती है, लड़कियाँ ये नहीं है। हमारे घर की है कि हाँ जितना लड़कों को आगे बढ़ना ज़रूरी है, अपने पैरों पे रहना ज़रूरी है, उतना लड़कियों को भी है। क्योंकि आपको अगर आपके हिसाब से रहना है तो आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। 5 में 5 देंगे। पहले तो हम बाहर मतलब पढ़ने वाले थे, लेकिन घर वाले उतना मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं हो पाया। लेकिन तो यहाँ पे आए तो एक यहाँ पे मतलब पढ़ाई जब करने लगे तो यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करते हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम निकल जाएंगे बीपीएससी की तैयारी। क्योंकि वहाँ की पढ़ाई सर ये छोटे से शहरों में ही पढ़ा देते हैं, यही मिल जाती है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी इंडियन आर्मी में निकाले हैं। इंडियन आर्मी में अभी निकाला। इससे पहले क्या में निकाले थे? SSC GD में। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है और मतलब जो भी तरीका है इनका पढ़ाने का वो अच्छे से पढ़ाते हैं और जो भी पढ़ाते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाता है और एक ही लक्ष्य है कि मतलब हमें अपना एम पूरा करना है। भेजे हुए हैं कि ये कल का सूरज बनेंगे। जो परिवार अंधकार में डूबा हुआ है उस परिवार को अंधकार से बाहर लेकर के आएंगे। पूरी प्रयास है और जब ये अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद है तो इसी उम्मीद पर इन्हें खरे उतरना है और हमें भी इन्हें उतार देना है, सोने में मैंने एकदम ढाल देना है ताकि ये जब सोना बनकर निकलें तो पूरी दुनिया जो है इन्हें देखे सलाम करे। टारगेट बस यही है कि इन सबको जो है इस साल मुकाम पर भेजना है। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब काबिल हों और सबको नौकरी पर भेजना है सबको। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला के भोरे में और भोरे में एक ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर चलता है और आज के डेट में एक चर्चा का विषय जो है गोपालगंज ज़िले में बना हुआ है। तभी यहाँ पे सर हैं, सर से भी बात करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल भी हम बोलेंगे, थोड़ा सा दिखाइए कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी और हम इनसे सब लोगों से बात करेंगे क्या कुछ है, सब कुछ 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। और सबसे पहले हम सर से बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपके बच्चे जो है यहाँ पे अग्निवीर में बहुत सारे हैं जो अभी क्रैक किए हैं और अभी जाने वाले हैं अग्निवीर में। जी। और अग्निवीर भी एक समय जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी भी आपका एक चर्चा हो रहा है, तो क्या कुछ राज है सर इसका? मानते हैं कि अग्निवीर 4 साल का स्कीम है भारत सरकार का, लेकिन फिर भी अगर जज्बा कुछ कर गुजरने का हो और देश के प्रति कुछ करने का हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो 4 साल भी इन जज्बाओं को, इन जुनूनी छात्रों को या इन जोश से भरे जो युवा हैं इनके मने जज्बातों को गिरा सकती है, हौसले को गिरा सकती है, नहीं गिरा सकती है। सरकार ने स्कीम लेकर के आई, अच्छी बात है। सरकार की स्कीम में हम लोगों ने उसका स्वागत किया और फिर भी बच्चे जो हैं उसके लिए मूवमेंट सेट किए और सेट करके अपने आप को जो है उस मुकाम पर खड़ा किए जहां से आज ये देश की सेवा के लिए जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं और वो उपलब्धियां ये हासिल कर सकते हैं।
एक ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब हम 4 साल के लिए देश की सेवा क्या करेंगे। बहुत सारी आलोचना भी हुई थी और आपने उसको लेकर के प्रमोट किया और प्रमोट करने के बाद हर साल जो है आपके यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। और अभी तो इतना सारा कोचिंग सेंटर में हमने घूमा और बहुत सारे लोग कुछ कहते थे, विनय सर जो है कुछ खास हैं और यहाँ पे ये डटे रहे और आज जो है आपका रिजल्ट जो है समाज में निकल के आ रहा है और बहुत सारे लोग इससे खुश हैं। बस उम्मीद का नाम ब्रह्मास्त्र है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप उम्मीद खो दिए तो एक बार यहाँ का सफ़र करें और अगर दोबारा नहीं जग गई उम्मीद तो फिर मान जाएंगे कि हाँ शायद आपकी जीवन में आपकी इच्छाएं ही मरी हुई हैं। हम अपना सब कुछ लगा करके और इन बच्चों को शिक्षाएं देते भी हैं, अपना जो भी है इनके प्रति सजग होकर के इनको बनाना। और स्ट्रगल मस्ट है, क्योंकि स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में अगर आप उम्मीद खो दिए हैं तो लगनता मत खोइए। एक कोटेशन है, एक कहावत है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि यदि सपना आपने देखा है तो सपनों के लिए उड़ो, और उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और दौड़ भी नहीं सकते हो तो रेंगो। एक दिन आएगा, एक दौर आएगा कि ज़िंदगी के ऊंचाइयों पर आप हो जाइएगा, यानी कि सबसे बड़ी महारत आप हासिल करिएगा। ज़िंदगी में रुक गए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप लगे रहो, धीरे 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 लगे रहो। और सफलता का एक ही कहानी है कि ये धीरे धीरे लगने से ही आता है, क्योंकि जब धीरे धीरे लगते हैं ना तो इसमें एक चीज़ होती है कि हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, बनाते हैं, और हिम्मत आती है अंदर से। वो आता है हौसला कि नहीं, हम भी चीर डालेंगे। अगर यू कैन डू तो आई कैन डू। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कर सकता है और हम नहीं कर सकते हैं, है ना। एक एजुकेशनल चैनल जो है और भी चलता है खान सर का, बहुत सारे चर्चित हैं और सब लोग जानता है और बहुत ही पसंदीदा चैनल है उनका। और गोपालगंज जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नए खान सर उभरते हुए खैर खान सर का तो हम लोग खुद फैन हैं, और खान सर का जो अंदाज है पढ़ाने का बहुत ही बेहतर है। और हम तो कहते हैं कि शिक्षक को वैसा होना भी चाहिए, हर टीचर्स को वैसा ही होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा पढ़ाए कि उनके दिलों में वो पढ़ाई दिलों और दिमाग में सवार हो जाए, बस ऐसा पढ़ाना चाहिए। तो खान सर तो एक ब्रांड है और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम सर के आदर्शों पर चल सके। आप एक नए उभरते हुए खान सर नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपसे पूछे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जो अंदाज में सर एजुकेशन देते हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम खुद सर का कई सारे वीडियो देखे हैं कि जिसमें उनकी पढ़ाने के अंदाज, उनके पढ़ाने के तरीके, उनका जो स्किल है वो बहुत ही बेहतर है। और उसी चीज़ को हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग बनाते हैं कि ताकि बच्चों को उस तरह से मज़ा आए और वो अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएँ। कौन कौन सा, जैसे कुछ लड़के हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? ये बेसिकली यहाँ पर बीपीएससी प्री का चलता है, मेंस का नहीं चलता है। बिहार दरोगा, यूपी एसआई हो गया आपका, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस हो गए। उसके बाद जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो गई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो गया, भारतीय सेना हो गए, नौसेना हो गई, हमारी एयरफोर्स हो गई, इन सब की जो है तैयारियाँ यहाँ कराई जाती हैं। और बच्चे अलग अलग विभागों में यहाँ से पढ़ करके और जाते भी हैं, जा भी रहे हैं। विनय सर के साथ में जुड़ करके अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सफल हो गए हैं? बहुत सारे हैं। इस साल तो केवल 52-53 इस साल जो बच्चे हैं वो कामयाबी को हासिल किए हैं। कामयाबी हम तो सिर्फ एक हिम्मत है, एक साहस है, और कामयाबी इन्हीं के माथे जाती है, क्योंकि परचम इन्हीं ने लहराया है। और सब कुछ जो है, सारा श्रेय जो है कामयाबी का इन्हीं को जाता है। बस हम एक हिम्मत हैं। समझ लीजिए कि सागर में गिरे हुए कोई बड़ी हस्ती है, उसके हम सिर्फ एक किनारा हैं, एक सिर्फ तिनका हैं कि इनके एक किनारे इनके जीवन को लगा देंगे। विनय सर का एक और चर्चा होता है कि विनय सर के बनाए हुए, पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दरोगा बने हुए हैं अभी जो है आपके पास आते भी हैं और आपसे मिलते भी हैं। तो कैसा सर आपको फील होता है? हाँ, बड़ी गर्व महसूस होती है कि अपनी बनाई हुई दुनिया में ये लोग देश की, राज्य की अलग अलग नौकरियों में हैं और ये उस तरह से कर रहे हैं। और जब आते हैं, यहाँ पर आते हैं और जब पाँव छूते हैं तो थोड़ा गर्व फील होता है, लगता है कि शायद हम इसी दुनिया में रह जाएंगे। वैसे अपनी भी दुनिया है, लेकिन लगता है कभी कभी कि हम यहीं रह जाएंगे, इससे भी हमको बाहर निकलना है, इससे भी बड़ी काम करना है। लेकिन गर्व तो होता है क्योंकि अपने बच्चे हैं और डिपार्टमेंट में हैं, और डिपार्टमेंट से जब आते हैं, जहाँ भी कहीं खड़े होते हैं और जब वो आते हैं तो लोग भी बहुत देखते हैं। विकास कुमार जी, अभी क्रैक किया है आप? जी, अभी इंडियन आर्मी का जो रिटर्न होता है वही क्वालिफाई किए हैं जी। इसके बाद से ना मेडिकल है और मतलब फिजिकल है, इसके बाद मेरिट बनेगा। ठीक, क्वालिफाई किए हैं। कितना दिन से आप ट्राई कर रहे थे? मतलब 1-2 साल से। 1-2 साल से ट्राई कर रहे थे? जी जी। अग्निवीर के जब आया था तब उस समय बहुत सारे लोग जो है उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम देश की सेवा में अब नहीं जा पाएंगे, 4 साल के लिए ही क्यों जाएंगे जी। उसके बाद भी आप लगे रहे और लगे रहने के बाद जो आज सफल हुए हैं, तो आज कैसा महसूस हो रहा है? वो अपनी अपनी सोच है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, किसका मानसिकता है, कैसा नहीं है।
मेरा मानसिकता है कि हमको 4 साल की नौकरी अच्छी है, वो करना है, इसलिए हम प्रयास किए, क्वालिफाई किए, बस यही बात है। क्या नाम होगा आपका? जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार, आपने यहाँ पे किए हैं तो आपको कैसे आया कि हमको जाकर देश की सेवा ही करना है? और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें देश की सेवा हो सकती है, तो इंडियन आर्मी ही क्यों? बचपन से हमारा सपना सोने से पहले और जगने के बाद फौजी हैं, तो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ौज का ही फॉर्म भरा, फॉर्म का अटैम्प्ट मतलब क्लियर कर लिया हमने। और लगभग हमने 60-65 दिन कोचिंग की है, 2-2.5 महीना में मतलब हम क्लियर कर लिए ब्रह्मास्त्र कोचिंग से। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे कोचिंग सेंटर के बारे में? कितना कुछ मेहनत आपने किया? सर को आपका रेटिंग की अगर हम बात करें तो कितना रेटिंग देंगे आप सर को? सर का रेटिंग तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग जाएगा, मतलब लो नहीं, जितना हाई हो उतना रेटिंग सर को जाएगा। हम यही ब्रह्मास्त्र कोचिंग के लिए ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमने 2-2.5 महीने में क्लियर कर लिया, वैसे हमारे जैसे और भी क्लियर कर सकते हैं, पर ट्राई तो करें अगर करें ब्रह्मास्त्र कोचिंग में। क्या नाम होगा आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, आप कितना दिन से ट्राई कर रहे थे और अब जा कर के सफल हुए? कितना, इससे पहले भी कहीं ट्राई किए थे आप? एक बार किए थे तो उसमें असफल हो बाहर में मतलब ट्राई किए थे? नहीं, यहीं से किए थे मगर असफल हो गए फिजिकल में। अभी तो आप सफल हो गए हैं, अभी तो अभी क्या कुछ कहेंगे? अभी क्या कुछ करेंगे आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले समय में केवल फौजी हैं, यही कर लेना है, इसकी सेवा ही करना है, यही करना है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार है। ऋषि कुमार, यस सर। और मेरा आर्मी का, अग्निवीर आर्मी का, और फर्स्ट एथी निकला है, रिटन निकला है, और इसके बाद तो आगे की प्रक्रिया होगा फिजिकल, और उसके बाद मेडिकल, मेरिट लिस्ट आएगा, और इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा जिसमें हम लोग का सिलेक्शन होगा, तो हम लोग जाएंगे अपने देश सेवा करने के लिए। और ये मेरा इतना सारे कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे लोग तैयारी करवाते हैं, तो ब्रह्मास्त्र क्यों? और यहाँ पे आप आए तो आखिर क्या वजह लेकर के आए थे कि सर के पास ही हम जाएंगे और सर के पास ही पढ़ाई करेंगे? ब्रह्मास्त्र कोचिंग एक बहुत अच्छा कोचिंग है जिसमें हमारे सर विनय सर डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे इतना मोटिवेट करते हैं कि पढ़ने का जुनून अंदर से आ जाता है, और आने के बाद हम लोग मेहनत भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि ताकि मेहनत कीजिए और इस साल नौकरी ले लेना है, हर हाल में नौकरी ले लेना है। और जैसे जैसे समय भी ढल रहा है, उम्र भी ढल रहा है, इससे और मतलब गार्जियन और लोगों का प्रेशर भी बढ़ रहा है कि आप जल्दी नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। जी। क्या नाम होगा आपका? बीरजेश कुमार। इसमें आपका कितना योगदान है और सर का कितना योगदान है? सर का बहुत ज़्यादा योगदान है। सर का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या कुछ कहेंगे? अगर बोलते हैं अगर 5 स्टार में से अगर रेटिंग देना चाहेंगे सर को तो कितना दे देंगे? दे देंगे। कितना? 6 दे देंगे। 6 रेटिंग देंगे। क्या कुछ कहेंगे? अगर कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि अभी बहुत सारे सैड रहते हैं कि अब 4 साल के लिए ही हम नौकरी करेंगे, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वैसा सोच नहीं रखना चाहिए, हमको सेवा में जाना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? रितेश बर्नवाल। रितेश बर्नवाल जी। क्या कहेंगे किसके बारे में? सर के बारे में बता दीजिए। सर एक बहुत अच्छे टीचर है, इनके पढ़ाई का रुतबा ही सबसे ज़्यादा अलग है। अपने बारे में अगर कुछ बताएंगे तो? मेरा नाम रितेश बर्नवाल है और एक मैं स्टूडेंट। आप यहाँ पे आए हैं, हाँ। तो क्या कुछ सपना लेकर के आए थे कि हम सर के पास जाएंगे तो हमारा सपना कितना दिन में सर पूरा कर देंगे? हाँ, वो तो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। सर तो लगे ही रहते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते ही रहते हैं। अब अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड है। हम कितना दिन से आप मेहनत कर रहे थे? अभी करीब 1.5 महीने से। 1.5 महीना से? हाँ। 1.5 महीना में आपने निकाल लिया? हाँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था अभी। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने निकाल लिया? हाँ। दशरथ पटेल। दशरथ पटेल जी सर। कहाँ घर होगा आपका? कहाँ से आप आते थे? तिवारी बगावा से आते हैं, बोरे के पास सर। कितना दिन से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे थे? अच्छा, तो आपका यहाँ पे जब आए थे तो क्या सपना लेकर के आए थे कि हम जा रहे हैं सर के पास, तो सर जो है हमको कामयाब बना करके यहाँ से भेजेंगे? कितना दिन में भेजेंगे? कुछ सपना था आपके पास? जी सर, सपना था। सर रास्ता दिखाए, उस पर हम चलने की कोशिश किए और उभर भी गए हैं चल के उस रास्ते पे। क्या कुछ कहेंगे सर के बारे में? सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी मेहनत के पीछे उनकी हाथ है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा हुआ। प्रियांशु मिश्रा जी। कहाँ से आप आते थे यहाँ पे तैयारी? कहाँ घर पड़ेगा? मेरा घर यहीं से थोड़े दूर है, 5-6 किलोमीटर पड़ता है, पड़ेगा। जी। कितना दिन से आप यहाँ पे तैयारी कर? मेरा यहाँ 6 महीना हुआ और मेरा ये पहला प्रयास था।
पहला प्रयास था। अच्छा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, लोग कोटा जाता है, पटना जाता है, तो आपने यहीं पे ब्रह्मास्त्र क्यों चुना कि ब्रह्मास्त्र में ही हम पढ़ेंगे? वो सब कोई की अपनी अपनी सोच है। बहुत लोग कोटा रह के नहीं निकाल पाते हैं और बहुत लोग घर से अपनी कामयाबी को पूरा कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है और सबकी अपनी अपनी सहमति है। कुछ खास है ब्रह्मास्त्र में कि जो आपको यहाँ पे लेके आया? उस चीज़ को हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा क्या खास है जिसको आप अपने नज़र से अगर देखें? यहाँ यही खास बात है कि यहाँ अगर कोई सपना देख रहा है तो उसको साकार कर सकता है। बस हम यही कहना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं। ब्रह्मास्त्र ऐसा जगह है जहाँ कोई अगर कुछ सोच का है तो वो वहाँ पूरा होगा। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम राजन कुमार। राजन कुमार नाम? यस सर। कहाँ से आप आते थे? हम यहीं पे हरदिया के निवासी हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। जी जी, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो इससे पहले आप सोचे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल लेंगे? जी, मेरे सर का पढ़ाया हुआ था और मेरा प्रयास था। मुझे मेरे अपने मेहनत पे विश्वास था। मैंने रिटन क्वालिफाई कर दिया। बस फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ करेंगे आगे? देश की सेवा में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या चीज़ टॉप प्रायोरिटी में आप किसको रखेंगे? देश सेवा करेंगे, जंग लड़ेंगे। जंग लड़ना है? जी। सर, मेरा नाम MD राज है। क्या नाम है? MD राज। MD राज नाम है। कहाँ से, कहाँ घर पर? ये मैं सिसई के एक गांव है जहाँ पठान टोला नाम है उसका, वहीं के मैं निवासी हूँ। यहाँ पे आप आए थे, क्या सपना लेकर के आए थे और आपको लग रहा था कि हम कोटा नहीं जाएंगे, हम यहीं पे ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाई करेंगे? हमारा सर मेन पर्पज़ था, हमको इंडियन आर्मी पहले से ज्वाइन करना था। एक जैसे छोटे बच्चे का सपना होता है वही हम लोग लिए थे। हम लोग का मेन पर्पज़ इंडियन आर्मी ही था। बट बीच में कुछ दौरान अलग अलग परीक्षाएँ दिए, उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन यही जो 3-4 महीने के प्रयास के कारण जो इस बार अग्निवीर जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें उस हमारे प्रयास इसमें रंग लाई और इसमें हम लोग सफल किए। यहाँ पे भी बहुत सारे, गोपालगंज में भी है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो सर का तो बुराई कोई नहीं करता है। लेकिन इस सर में ऐसा क्या खासियत है कि आपने विनय सर को ही चुना कि विनय सर के पास ही हम पढ़ेंगे और यहीं पर सफल होंगे? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है सर उतना स्ट्रांग नहीं थी और यहाँ पे कम बजट में, और सपने को तो बदल नहीं सकते हैं, उतना बजट नहीं था कि गोपालगंज या कोटा पटना जाके पढ़ें। नॉलेज तो कहीं भी दिया जाता है बट नॉलेज को लेने के लिए उतना स्टूडेंट सक्षम हो, इसलिए यहाँ पर सुविधा रही, पास में है। दूसरी बात, पैसे की भी देख रहे हैं, इतना सस्ता फ़ी कहीं कभी नहीं हो सकता है। काफ़ी जगह लोग पैकेज पे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे यही थी कि हम लोग का जो फाइनेंशियल कंडीशन था, इसके कारण यहाँ पे चुना गया। और चुनने के कारण ये हुआ कि टीचर यहाँ काफ़ी नामियर थे, मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए थे। इसके कारण यहाँ हर साल कितना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड कर लेते हैं? हर साल की तो आप बात ना करें सर, क्योंकि हर परीक्षा में है यहाँ से 10, 5, 15, 20 ऐसे, मतलब हर एग्ज़ाम से बच्चे निकलते हैं। हर एग्जाम से? हर एग्ज़ाम में गारंटी है कि निकलना ही है? हाँ, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जो यहाँ से बच्चे क्वालिफाई ना करते हों। कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ से निकलते रहते हैं, यही यहाँ की खास बात है। क्या बोलिएगा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अंजन कुमार सिंह है। अंजन कुमार है। कहाँ घर पड़ेगा? जी, हमारा यहीं घर पर, यहीं पे घर पड़ेगा। सर के पास जो है आप कितना दिन पहले आए थे पढ़ने के लिए? हम लोग तो जैसे हमारा बचपन से ही सपना था इंडियन आर्मी, और सर डिफेंस की तैयारी कराते हैं तो हम लोग यहीं ज्वाइन करना चाहेंगे। यहीं से शुरू किए थे अपनी जर्नी, अभी तक यहीं रिटर्न हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट। आगे वही रेटिंग अगर बोलेंगे कि रेटिंग देना है कि कोटा जाना, अगर हमको पढ़ाई करना है तो हम यहीं तो कोटा जाना है कि यहाँ पे आना है, कौन सा बेस्ट रहेगा? जैसे आप बोले कोटा, हमारा कोटा एडमिशन हुआ था। कोटा एडमिशन हुआ था, हम कैंसिल करा के यहाँ पे आए हैं कोटा से। जी, हमारा कैंसिल कराया, यहाँ पे आए और JEE मेंस में हमारा एडमिशन हुआ था, तो हम यहाँ से आए। हम सर से बात किए तो सर बोले ठीक है यहीं पे तैयारी करो, हो जाएगा। तो हम यहीं पे तैयारी किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अंशु कुमारी। आपने क्या किया हमने? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में? हाँ। अच्छा, अग्निवीर वाला जो है, अग्निवीर में आप भी सिलेक्शन हुआ? हाँ, उसी में हुआ, अभी रिटर्न हुआ। जी। अपने यहाँ तो एक मिथ बन गया है कि लड़की पढ़ नहीं सकती है, बाहर नहीं जा सकती है, घर में ही रहना है। तो आप कैसे जो है घर से बाहर निकल के यहाँ पे आए और आकर के आप सफल हुए? नहीं, तो ये सारी फैमिली की मेंटेलिटी नहीं है कि मतलब लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती है, लड़कियाँ ये नहीं है। हमारे घर की है कि हाँ, जितना लड़कों को आगे बढ़ना ज़रूरी है, अपने पैरों पे रहना ज़रूरी है, उतना लड़कियों को भी है। क्योंकि आपको अगर आपके हिसाब से रहना है तो आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे फैमिली में ऐसा कोई मतलब नहीं था, उनका फुल परमिशन था कि हाँ तुम भी अपना कुछ करो, ये फुल सपोर्ट था।
तो आपका भी उनका कहना था कि कुछ करो, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको देश का सेवा ही करना है और इंडियन आर्मी में ही जा कर के सेवा करना है? अरे जॉब्स तो बहुत सारे हैं, बट इंडियन आर्मी का एक अपना अलग ही लेवल है, ये एक अलग ही ब्रांड है। इसका मतलब लोगों के अंदर अपना एक अलग ही इसका जज्बात रहता है, इसके प्रति लोग अपने जज्बात ही एकदम हो गए रहते हैं कि हाँ हमको देश का सेवा करना है, और उसके लिए इंडियन आर्मी से अच्छा कोई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे क्या कुछ करेंगे इंडिया के लिए, आगे क्या कुछ करेंगे आप? अभी तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है और जितना हो सके हम अपना 100% समाज से लड़ देंगे। करके आ गई हैं और आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं मैट्रिक कर लेती है, मैट्रिक करने के बाद घर वाले बोलते हैं अब नहीं जाना है आगे, कुछ बस रोटी ही बनाना है। और आपने इसको क्लियर कर लिया और अपने बहुत सारा जो सपना होता है लड़की का भी होता है कि हमको भी कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और समाज में बहुत बड़ा बाधा रहता है कि बाहर जाएगी तो क्या करेगी, नहीं करेगी, अब शादी कर दो, ये अपना घर बसाएगी। ये तो रहता है, साथ में ये भी रहता है कि आप आ रहे हो, जा कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना नहीं, लोगों का इस पे फोकस रहता है कि आप जा रहे हो, आपका कब तक होगा। जितना आपके फैमिली वालों पे बर्डन नहीं रहता है कि आप कितने टाइम से कर रहे हो, उतना आसपास के लोगों का रहता है। आप पे नोटिस करते हैं कि आप इतने टाइम से जा रहे हो, आपका कहाँ नहीं होगा आप मतलब। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी अपना 100% एफर्ट दो, करो, मतलब बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सोनम कुमारी नाम जी। आप कितना दिन से ट्राई कर रहे थे और आपके पास जो है कैसे आइडिया है कि इंडियन आर्मी में ही जाना है? 6 मंथ से। 6 महीना से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। आप मतलब पहले जब घर से आ रही थी तो ऐसे बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं जो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि ये कहाँ जा रही है, इसको तो वो लोग का काम है करना, लोग कब अच्छा नहीं सोचते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं अपना काम है सफल होना। हाँ, आपको पहले लगता था कि हम जाएंगे सर के पास पढ़ेंगे तो सर जो है हाँ, भरोसा था क्लियर करें, कैसे आपको पहले कोई बताया था, कुछ देखे थे, आपको कैसे भरोसा था कि सर के पास ही जाएंगे? बहुत सारे लोग तो कोटा जाते हैं कि कोटा में ही हम सफल हो पाएंगे या दिल्ली में ही सफल। भोरे में नहीं सफल होंगे तब ना कोटा में जाएंगे, भोरे में सफल हो जाएंगे तो कोटा में क्यों जाएंगे? क्या कुछ कहेंगे? रेटिंग में अगर बात करते हैं 5 स्टार में सर को कितना स्टार देंगे? बहुत ज़्यादा। 5 में 5 5 में 5 5 में 5 देंगे। बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती है जो कहती है कि मैट्रिक इंटर कर लिए तब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों की, महिलाओं की भागीदारी जो है बहुत कम है, तो वैसे लड़कियों को आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा बात नहीं है, हमारे फैमिली बोले कि आप जाओ, फैमिली सपोर्ट करता है? हाँ, फैमिली पूरा सपोर्ट करता है। मनीषा कुमारी नाम जी। अब यहाँ पे कितना दिन से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? 2-3 साल से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पहले तो हम बाहर मतलब पढ़ने वाले थे, लेकिन घर वाले उतना मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं हो पाया, लेकिन तो यहाँ पे आए तो एक यहाँ पे मतलब पढ़ाई जब करने लगे तो यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करते हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम निकल जाएंगे बीपीएससी की तैयारी में। और सर के बारे में बताएं तो वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और जितना मतलब उनके बारे में कहा जाए बहुत कम है, और एक तरह से मोटिवेट करते हैं हमें, तो हमें मतलब आगे बढ़ने का बहुत मतलब वो रहता है कि हम पढ़ें और करें। तो जब हम आए हैं एक समाज से, तो लड़कियों के लिए वैसे भी तो कम मतलब रहता है समाज में कि कम पढ़े और वो घर में ही रहें, लेकिन जब फैमिली हमारी सपोर्ट कर रही है तो हम चाह रहे हैं कि जब यहाँ आए हैं तो अपना 100% देकर और अपना सपना पूरा करें। क्या नाम होगा आपका? प्रीति कुमारी। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो मैं बीपीएससी का निकालना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तो ग्रेजुएशन जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक तो ये कर नहीं पाएंगे। तो सर ने बताया कि वो बिहार पुलिस वाला जो फॉर्म निकला है उसी का तैयारी करो। बिहार पुलिस की तैयारी कर? जी, उसमें हाइट भी छूट मिला है ना। बिहार पुलिस से क्यों? क्योंकि इसके इसी का इसलिए करेंगे कि कुछ दिमाग में आया कि बिहार पुलिस में जाना है। हाँ, सबका अलग अलग जज्बा होता है। इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाएगी तो हमें सपोर्ट मतलब पेरेंट्स को वैसा नहीं करना पड़ेगा कि पेरेंट्स से हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिले। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो मतलब आगे बढ़ सकते हैं। वंदना कुमारी नाम है, कहाँ घर पड़ेगा आपका? बंगरा के पास मथौली बाजार। मथौली बाजार पड़ेगा। आप यहाँ पे आए हैं, सर से भी बहुत सारे बात आपने किया होगा और बहुत सारे सर के पास हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं सर अच्छा है, तो ये कितना अच्छे हैं। और आपको बाकी जो सर हैं, कोटा में भी हैं, खान सर हैं, बहुत सारे सर हैं, तो वहाँ नहीं जा करके यहाँ पे क्यों आना चाहिए और ऐसा क्या खासियत है इनका? क्योंकि वहाँ की पढ़ाई सर ये छोटे से शहरों में ही पढ़ा देते हैं, यही मिल जाती है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सफल हुए हैं, तो कितने स्टूडेंट आपके जब से आपने पढ़ाई चालू किया, कितने लोग अभी तक सफल? अभी तो मेरा स्टार्टिंग चला, 1 ही मंथ हुआ स्टार्ट किए हुए। 1 महीना में कितने लोग आपने सफल देख लिया इस कोचिंग सेंटर में? हाँ, 30-40 देख ही लिए हैं। SSC GD और अभी इंडियन आर्मी में निकाले हैं। इंडियन आर्मी में अभी निकाला, इससे पहले क्या जब निकाले थे? SSC GD में।
सर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सर के बारे में हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा जो भी कहें मतलब कम ही है। सर बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका बिहेवियर, पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ाने की प्रक्रिया सबसे अलग है, क्योंकि बच्चों को एकदम बिहेवियर मतलब ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं ना, जो मतलब नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी क्या मतलब पढ़ना सीख जाए, क्योंकि पढ़ने की भी क्या एक ललक होनी चाहिए। ऐसे सब कहा जाए तो एक छोटा सा दोहा है कि काग चेष्टा वको ध्यान स्वनिधर तथा वस्तल पहाड़ी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचल अक्षरम। अगर सर पढ़ाएं हमारा ध्यान उस भी ना हो तो पढ़ाई, ऐसे देखा है तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, हमें तब तक पढ़ाई करनी चाहिए तब तक क्या हमें हवाई जहाज, यान, हेलीकॉप्टर जो भी चीज़ उड़ा रहे हैं आजकल लड़के उड़ा रही है, लड़के भी, जैसे कि अभी इंडियन आर्मी में लड़के भी ज्वाइनिंग लिए हैं, लड़के भी लिए हैं, तो में जब जॉब में फ़र्क ही नहीं है तो ऐसे पढ़ाई इत्यादि चीज़ों में फ़र्क क्यों है? बच्चों को भरोसा है कि नहीं है उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो नहीं देखते हैं ना कि इसका परिवेश कैसा, हमें हमारे माता पिता संस्कार कैसे दिए हैं, हमारे पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है नहीं, तो हमें दूसरे को दबाव नहीं आना चाहिए। हमारे जब पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अगर बच्चियाँ या बच्चे पढ़ना चाहे तो उन्हें पढ़ने देना चाहिए, मौका तो देना चाहिए एक अवसर। भोली वर्मा। भोली वर्मा, यस। क्या चीज़ का तैयारी करें? बिहार पुलिस का। यस। आप आर्मी का तैयारी क्यों नहीं करें? बिहार का सेवा करना है, देश का सेवा नहीं करना है? बेशक, क्यों नहीं। तो बिहार पुलिस से क्यों? कहाँ से आइडिया है कि बिहार पुलिस में जाना है? मेरा यही एम था ये मेरा। अच्छा, यही एम था। क्या नाम होगा आपका? नेहा तिवारी। घर वाले सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, शुरू से ही सपोर्ट करते आए हैं घर वाले हमारे। मैं भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी 1 मंथ हुआ। अच्छा, 1 महीना से? हाँ। 1 महीने में सर कितने लोगों को सफल बना दिए? कम से कम 30-40 लोग को। 30-40 लोग? हाँ, SSC GD में निकले थे और कुछ बच्चे इसमें, बाकी सब प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं अपना अपना। एक खान सर हैं जो स्टूडेंट जो होता है उसके रोल मॉडल हैं, तो ये भी सर है विनय सर, ये खान सर के जैसा क्या उभर के कहाँ तक जा पाएंगे? हाँ, कैसा आपको लगता है? हमको पूरा विश्वास है कि उससे आगे ही जा सकते हैं। सर हम लोग को इतना मोटिवेट करते हैं, चल रहा है उस स्पीड से हाँ मतलब बहुत आगे जाएंगे। सर हम लोग को जितना मोटिवेट करते हैं एकदम दिल के अंदर बैठ जाता है, हम लोग में एक जज्बा हो जाती है तैयारी कि हमको करना ही है, वो हमको एम पूरा करना ही है, शुरू से ही जो सपना है उसको पूरा करना ही है। ये सपना पूरा करना ही है। बिल्कुल। क्या नाम होगा? शबाना खातून। शबाना खातून। कहाँ घर पड़ेगा? हुसैपुर। हुसैपुर साहब आए, क्या जगह तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में कहेंगे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, और मतलब जो भी तरीका है इनका पढ़ाने का वो अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और एक ही लक्ष्य है कि मतलब हमें अपना एम पूरा करना ही है। जी आकाश रजक। एक शिक्षक का एक सर ये रहता है कि शिक्षक वहीं पर रहता है जी जी, और उसके स्टूडेंट जो है आसमान में जो है बुलंदियों को जो है छूते रहते हैं जी जी, और शिक्षक जो है ऐसा बहुत सारे जो होता है समाज में जो चीज़ें होती है एक एक धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे कुछ बदलाव आ जाते हैं जी। और आपका ये रिजल्ट बता रहा है जी कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और दूसरा खान सर यहाँ पे गोपालगंज में एक दिखाई देंगे आप लोग। जी सचमुच हम लोग कहें तो गोपालगंज के खान सर हमारे विनय सर हैं, और इनके लिए क्या पहले से ही हम ये कहेंगे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाँव और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे बड़ी बात कही जाए तो सर के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वह मोटिवेशन का कार्य होता है। मोटिवेशन सर इतने मोटिवेट ही कर देते हैं बच्चों को कि मतलब जो नहीं पढ़ने वाला रहता है ना वो भी पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाता है। और क्लास का और जगहों पे क्लासेज हमने देखा है ऐसे भी कि मतलब लड़के 2 दिन 3 दिन नागा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास लड़का भले ही हमने एक लड़के को देखा कि उसके घर पे शादी था, बल्कि वो शाम का बैच था और शाम को आया हुआ था वो क्लास करने के लिए। हम लोग कहे कि भाई अपने यहाँ देखो, तो कहा कि सर अभी हम यहाँ पे आए पढ़ भी लेंगे और थोड़ा हमको रिलैक्स भी फील हो जाएगा, क्योंकि जब हम सर से नहीं मिलते हैं तो हम लोग की दिनचर्या अच्छी नहीं होती है। तो सर का बस यही अपना ये है। और सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे जिसका कर्जा, माँ बाप ही नहीं गुरु जी का भी है उतना ही महान दर्जा।
एक हम लोग के बिहार में महिलाएं जो है, महिलाओं को आरक्षण दे करके भी आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार करती रहती है जी। लेकिन हम समाज में कहीं ना कहीं उसको जो है बूस्टअप नहीं दे पा रहे हैं। और हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा और गार्जियन से भी हम बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट या लड़कियां है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो समाज में कुछ आगे नहीं बढ़ पाती है, समाज का कुछ प्रेशर होता है। तो हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि लड़कियां भी समाज में आए और उसको भी एजुकेट किया जाए। जैसे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि लड़कियां भी अब यहाँ पे आर्मी में जा रही है। सबसे बड़ी आपको मैं बता दूं तो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। जैसे जैसे लड़कियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो गार्जियन है उनका भी जो है कि सोचने का मनोबल या जो भी है कहीं ना कहीं ये बूस्टअप हो रहा है कि नहीं मेरी भी लड़की पढ़ेगी और मेरी भी लड़की जो है कि एक ऑफिसर बनेगी, एक अच्छी ऑफिसर बनेगी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उन सबों से मेरा खास निवेदन होगा कि वो सभी कुछ बढ़िया जो है कि ऑफिसर के रूप में समाज को एक बढ़िया अवसर दें और जिसके वजह से जो उनकी छोटी बहनें हैं उन सबको भी अवसर मिले पढ़ने का। विनय सर, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन क्या है इस पे? ओपिनियन है कि ये अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद हैं और बड़ी उम्मीद से माँ बाप इन लोगों को यहाँ तक भेजे हुए हैं। इसी उम्मीद से भेजे हुए हैं कि ये कल का सूरज बनेंगे। जो परिवार अंधकार में डूबा हुआ है उस परिवार को अंधकार से बाहर लेकर के आएंगे। पूरी प्रयास है और जब ये अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद है तो इसी उम्मीद पर इन्हें खरे उतरना है और हमें भी इन्हें उतार देना है, सोने में मैंने एकदम ढाल देना है ताकि ये जब सोना बनकर निकले तो पूरी दुनिया जो है इन्हें देखे सलाम करे। इस साल में और क्या कुछ करने वाले? टारगेट बस यही है कि इन सबको जो है इस साल मुकाम पर भेजना है। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब काबिल हों और सबको नौकरी पर भेजना है सबको। कितने बच्चे अभी 500 बच्चे हैं। 500 अभी 500 बच्चे हैं और इन 500 की नौकरी अपनी जिम्मेदारी है कि इनको नौकरी पर भेजना है और भेज दिया जाएगा।